आखिर ये पाई माइनिंग की शरह काम कैसे करती है, खास तौर पर इस नए मैकेनिज्म के साथ। इस तज्जिये में हम इसी को समझेंगे और देखेंगे कि कोई अपनी कमाई को हकीकत में कैसे बढ़ा सकता है। चलें शुरू करते हैं। तो किसी की पाया माइनिंग की शरह के पीछे असल में है क्या? ये सिर्फ कोई भी रैंडम नंबर नहीं है। इसके पीछे एक पूरा फॉर्मूला है जो नेटवर्क में किसी की शराकत को जाहिर करता है। आज हम इसी फॉर्मूला को खोलकर देखेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अपना सफ़र पाई माइनिंग के बुनियादी फ़लसफ़े से शुरू करेंगे, फिर उसकी रियाजी को समझेंगे और आखिर में उन अमली तरीकों पर बात करेंगे जिनसे कोई अपनी शरह को बढ़ा सकता है। तो इस नए सिस्टम के पीछे बड़ा आइडिया क्या है? सीधी सी बात है, ये सब मेरिट का खेल है। यानी ये इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी की कोशिशों का सिला मिले, ना कि सिर्फ उसकी मौजूदगी का। मतलब ये कि सिस्टम हर एक को उनकी शिराकत के हिसाब से इनाम देता है। इसका मतलब सिर्फ रोज़ाना बटन दबाने से कहीं ज़्यादा है। क्या कोई नेटवर्क को महफूज बना रहा है? क्या कोई इसे बढ़ाने में मदद कर रहा है? उन सब चीज़ों की अहमियत है। अच्छा, तो ये शिराकतें हैं क्या? दरअसल ये 4 मेन चीज़ों पर टिकी हैं। नेटवर्क को महफूज रखना, उसकी तरक्की यानी नए लोगों को लाना, उसकी अफादियत मतलब ऐप्स का इस्तेमाल, और इसका तवील मुद्दती इस्तेहकाम। हर अमल इनमें से एक या ज़्यादा शोबों को मजबूत करता है। ठीक है, अब ज़रा नंबर्स की बात हो जाए। आइए इस बुनियादी फॉर्मूले पर एक नज़र डालते हैं जो किसी की माइनिंग की शरह का हिसाब लगाता है। फॉर्मूला खुद बहुत ही सीधा सादा है। किसी की कुल शरह बुनियादी शरह को बूस्टर्स और इनामात से ज़ब्त देकर निकाली जाती है। अब देखें, बुनियादी शरह तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन असल जादू बूस्टर्स और इनामात में है, जहाँ किसी की ज़ाती कोशिशें रंग लाती हैं। तो आइए फॉर्मूला के पहले हिस्से यानी बेस रेट से शुरू करते हैं। ये सबकी कैलकुलेशन की बुनियाद है और हाँ, ये पुराने सिस्टम से काफ़ी अलग है। यहाँ सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि हम एक जामिद मॉडल से एक मुतहर्रिक यानी डायनामिक मॉडल की तरफ आ गए हैं। पहले क्या होता था? रेट सिर्फ तब कम होता था जब नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता था। अब ये हर महीने सप्लाई की बुनियाद पर एडजस्ट होता है, जिससे ये ज़्यादा काबिल एतमाद और पायदार बनता है। ये तब्दीली एकदम से नहीं आई। इसके पीछे कुछ अहम तारीखें हैं। दिसंबर 2021 में वाइट पेपर आया और मार्च 2022 तक नया डायनामिक रेट सिस्टम नाफिज हो गया और अब ये शरह हर महीने की पहली तारीख को एडजस्ट होती है। और अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबको इंतज़ार है। बराए रास्त इक़दामात के ज़रिए अपनी माइनिंग की शरह को असल में बढ़ाया कैसे जाए? तो अपनी शरह बढ़ाने के 3 मेन तरीके हैं, लेकिन एक बात याद रखने वाली है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है रोज़ाना माइनिंग करना। इसके बगैर दूसरे 2 बूस्टर्स यानी सिक्योरिटी सर्कल और लॉकअप का कोई फ़ायदा नहीं। एक मुकम्मल सिक्योरिटी सर्कल बनाना एक बहुत बड़ा बूस्ट है। हम बात कर रहे हैं पूरे 100% इजाफे की। जी हाँ, 100%। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 काबिल एतमाद लोगों को शामिल करके कोई अपनी बुनियादी माइनिंग की शरह को मुअस्सर तरीके से डबल कर सकता है। जैसा कि वाइट पेपर में भी साफ साफ लिखा है, ये अमल अकेले ही किसी की माइनिंग की शरह को बुनियादी तौर पर दोगुना कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ कामों में से एक है जो कोई अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर सकता है। लॉकअप्स का उसूल भी बहुत सीधा है। जितनी लंबी वाबस्तगी उतना ही बड़ा इनाम। अपने पाई का कुछ हिस्सा एक मखसूस मुद्दत के लिए लॉक करके कोई नेटवर्क के इस्तेहकाम में मदद करता है और बदले में सिस्टम उसे एक ऊंची माइनिंग शरह से नवाजता है। अच्छा, बूस्टर्स तो हो गए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और चीज़ है जिसे रिवॉर्ड्स यानी इनामात कहते हैं, जो इकोसिस्टम में गहरी शमूलियत को तस्लीम करते हैं। ये इनामात 3 तरह के होते हैं। दूसरों को मद्दो करने के लिए रेफरल बोनस, पाई ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए यूटिलिटी बोनस और नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नोड चलाने वालों के लिए नोड बोनस। हर एक नेटवर्क के एक अहम हिस्से को मजबूत करता है। तो आखिर इन इनामात का मकसद क्या है? ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। रेफरल टीमें नेटवर्क को बढ़ाती हैं, ऐप्स का इस्तेमाल इकोसिस्टम को जिंदा करता है और नोड्स इसे डिसेंट्रलाइज्ड और महफूज बनाते हैं। हर अमल का एक मकसद है। तो आइए अब सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस सब का मतलब क्या है।
آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، جتنا زیادہ حصہ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ سسٹم ان لوگوں کو انعام دینے کے لیے بنایا گیا ہے جو فعال طور پر حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ نیٹ ورک کو بڑھا کر ہو، اسے محفوظ بنا کر ہو، یا اس کی ایپس کو استعمال کر کے ہو۔ اور ہم اس سوچ کو ابھارنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ میکانزم ہر کسی کو نیٹ ورک کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟